टॉयलेट को बना दिया क्लासरूम। केजरीवाल का शिक्षा मॉडल धोखा। रेखा गुप्ता ने खोली सर्जी की पोल। शिक्षा के मंदिर में आपका घोटाला। दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल का प्रचार केजरीवाल एंड कंपनी ढोल नगाड़ा लेकर पूरे देश में पीटती रही, वो फटे की ढोल नकली, जिसे केजरीवाल सरकार दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल बताते नहीं थकती थी, उसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है। दावा किया था कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधार दी गई है, बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने भी इसकी तारीफ की थी। लेकिन जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों का निरीक्षण किया तो जो देखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। बच्चों के लिए बनाए गए क्लासरूम थे, लेकिन टॉयलेट को ही क्लासरूम बता दिया। क्या यही है वो शिक्षा क्रांति जिसके नाम पर केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया? क्या यही है वो आदर्श स्कूल व्यवस्था जिसकी मिसाल दी जा रही थी? अब जब सच सामने आ गया है तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल चुप क्यों हैं? क्यों आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति सिर्फ प्रचार और झूठे वादों पर टिकी थी? आइए जानते हैं कि कैसे आप सरकार के झूठे दावों की पोल खुली और शिक्षा के नाम पर जनता को ठगने की असलियत सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सत्ता जा चुकी है और बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ चुकी है और रेखा गुप्ता उन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं जिसे केजरीवाल वर्ल्ड क्लास बताकर वाहवाही लूटते रहे। इसी कड़ी में चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्कूलों का जायजा किया। सीएम सुबह अचानक शालीमार बाग के सरकारी स्कूल पहुंची, जहां वो स्कूल के टॉयलेट और बाथरूम को चेक करने पहुंच गई। इस दौरान स्कूल में गंदगी और बदहाली देखकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा मॉडल को लेकर बीजेपी सरकार का ये एक्शन असल में सिर्फ ट्रेलर है। बीजेपी सरकार के पास शिक्षा विभाग में निर्माण के दौरान हुई धांधली का पूरा लेखा जोखा है। अब आइए दिल्ली के स्कूलों की सच्चाई भी जान लेते हैं। दिल्ली के 193 स्कूलों में से 2405 क्लासरूम बने। क्लासरूम बनाने की लागत 90% ज्यादा। शौचालय को भी क्लासरूम बताकर गबन हुआ। स्कूलों में बिना टेंडर के एक्स्ट्रा काम करवाया। 160 शौचालयों की जगह 1214 शौचालय बने। क्लासरूम का निर्माण तय संख्या से कम हुआ। सरकारी स्कूलों में 40 छात्रों पर एक शिक्षक। स्कूल में 6 से 12वीं तक के क्लासरूम बेहाल। तो इस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के स्कूलों के विकास के नाम पर किस तरह की बंदरबाट की, ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये पैसा गया कहां जो केजरीवाल को दिया गया था शिक्षा नीति पर खर्च करने के लिए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद स्कूल में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जबकि हजारों करोड़ के बजट का दावा किया गया था। अब तक कोई ठोस ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई जिसमें पता चले कि जो पैसे खर्च हुए वो सही जगह लगे भी या नहीं। क्या ये घोटाला नहीं तो और क्या है? केजरीवाल सरकार का झूठ अब जनता के सामने है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आपकी असलियत अब किसी से छिपी नहीं है। पहले शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल गए, अब शिक्षा के नाम पर घोटाले का सच सामने आ रहा है। दिल्ली के स्कूल की हालत देखकर साफ है कि सरकार ने सिर्फ प्रचार किया था, असल में कुछ नहीं बदला। दिल्ली की शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट थी। रेखा गुप्ता ने जो हकीकत बयां की और दिखाई जनता को, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जनता को गुमराह किया है। अब वक्त आ गया है कि जनता इस झूठ के मॉडल की सच्चाई को पहचाने और ऐसे नेताओं से सवाल पूछे जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जनता का सवाल, क्यों किया बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? केजरीवाल अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि दिल्ली से सत्ता चली गई, लेकिन अभी भी सरजी कैसे ऐश की जिंदगी जिए ये सोच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पंजाब को अपने नए राजनीतिक केंद्र के तौर पर चुन भी लिया है।
क्योंकि केजरीवाल को आदत लग्जरी की हो गई है। शीश महल नहीं तो महल तो जरूर ढूंढेंगे जनाब। अब अपने लिए अब सच किसी से छिपा नहीं है। जिस शिक्षा मॉडल की तारीफ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पूरी दुनिया में की, उसकी असलियत रेखा गुप्ता के खुलासे के बाद सामने आ चुकी है। करोड़ों रुपए विज्ञापनों में बहा दिए गए, लेकिन स्कूलों में बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाया जा रहा है। ये ना सिर्फ भ्रष्टाचार है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे आप सरकार ने शिक्षा के नाम पर जनता को ठगा। जनता कब तक इन झूठे वादों पर भरोसा करती रहेगी? क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस फर्जी मॉडल की असलियत को पहचाना जाए और ऐसे नेताओं से सवाल किया जाए जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर और आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।